बोले अब नहीं, अब तो जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए। कहा ठीक है, अब की बार आना तो भाभी को साथ लेके आना। बोले बिल्कुल। सुदामा जी वहां से चले, घर लौट के आए तो देखा कि जहां पर सुदामा की झोपड़ी थी वहां पर बहुत सुंदर सोने के महल नजर आ रहे हैं। सुदामा कहने लगे भैया ये कौन सी नगरी है? सभी लोग सुदामा के नाम को जयकारे लगाने लगे और कहा कि ये आपकी ही नगरी। कहा कि मेरी यहाँ एक बूढ़ी सी डुगरिया रहती थी, एक झुपड़िया थी, वो नजर नहीं आ रही मुझे। लगता है किसी राजा ने आकर के बसेरा कर लिया और मेरी सुशीला को कहीं भगा दिया। तब तक महाराज सभी लोग कहने लगे कि ऊपर का नजर उठा करके देखो, सुशीला रानी बनी नजर आ रही है। तो उसी समय सुशीला ने आकर के अपने पति की आरती को उतारा। सुदामा कहते हैं कि तेरा संयोग भी आनंद के लायक है और तेरा वियोग भी आनंद के हिदायक है। केशव मैं नहीं जानता था, वाकई में तेरी मित्रता तो बड़ी ही निराली है। तो याद रखना महाराज, कहते हैं कि मित्रता करो तो दूध और पानी जैसी करो, मित्रता करो तो कृष्ण और सुदामा जैसी करो। आजकल की मित्रताएं बहुत खतरनाक बताई जाती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परिषद आज अब भक्त सुदामा की गरीबी को दूर किया माधव ने, लेकिन सुदामा ने महल इत्यादि त्याग करके कहा कि अगर मैं महलों में रहूंगा तो भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। आज अलग जाकर के अपनी झोपड़ी बनाई और भगवान का नाम लेने लगे। श्री सुखदेव जी बताते हैं, राजन परिषद नाम लेते लेते प्रभु ने इन्हें अपने चरणों में जगह दी। बोली वृंदावन में हरिलाल की। देखते हैं श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परिषद कथा का अंतिम चरण है और भगवान श्याम सुंदर ने जो है काफी समय तक राज्य किया। उसके बाद भगवान ने स्वयं यदुवंशियों का नाश कराया और खुद जरा नाम के व्याधि के द्वारा पैर का पद्म फट जाने से भगवान परम धाम के लिए जा रहे हैं। ये जरा नाम का व्याधि कौन था? ये पूर्व जन्म का महाराज वही वाली था जिसे भगवान श्री राम ने छिप करके मारा था। आज उसने भगवान कृष्ण के जो है बाण मार करके अपनी बदला पूरा किया और भगवान ने उसे जो है उद्धार दिया है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परिषद तुम्हारे पूर्वज इतने बलवान थे कि अगर हाथियों की सूंड पकड़ के ऊपर फेंक देते थे तो हाथी ऊपर स्वर्ग में मंडराते रहते थे, वो नीचे नहीं गिरते थे, इतने बलवान थे। तो परिषद महाराज का कथा श्रवण करने के बाद सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन इस बात को सुनकर के वो नासिका सिकोड़ गए तो उनकी नासिका जो है कच्ची रह गई। नाक पर जो सिकोड़न पड़ गई वो नासिका वहां कच्ची रह गई। तो कथा श्रवण करने के बाद आज महाराज उसी समय हेलो संत भगवान, अगर मेरी आवाज सुनना हो तो कल का भंडारे का निमंत्रण है सभी संत भगवानों का। हाँ, और जहाँ जो कथा में जो सब लोग आए बिन का सबका चूल को नोता, मैंने कहा दो पई तरफ है सबको, यहाँ जितने कथा प्रांगण में जो कथा सुनने के लिए आए बिन का चूल को नोता, ठीक है। और संत भगवानों का सबका है, और संत भगवान कोई जाए ना यहाँ से, भोजन की हरियर है थोड़ी देर के लिए है, कल का सबे का। और माता बहना देखो 7 दिन 9 दिन हो गए कथा को है, हमने तुम पे कछु मांगो ना, एक लिए एक चीज मांग रहे हैं माता मैया के दरबार में। अपने अपने घर से कल दूध अगर कोई ये कमेटी वाले पहुंच जाए तो ठीक है, ये ना पहुंच पाए तो आपकी भागवत है, आपका ही सब कुछ है। और दूध और मठा है या कथा प्रांगण में भिजवा दे कर ले हैं सुबह। और जितने भी गांव के ट्रैक्टर हैं वो भैया कल यहाँ खड़ा कर दें, यहाँ पे सब ट्रैक्टर 10 है, जितने हो जितने टका दो। हाँ हाँ है 10 ट्रैक्टर जरूर चाहिए यहाँ पे कथा प्रांगण में ट्रॉली आज शाम और ट्रैक्टर भी चाहिए काम धंधे के लिए। आज हुई है, अबे शाम से कथा आरती हो जाए उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्टर खड़े कर दे भैया, जरूरी है। और दूध मठा का माता बहना
विशेष ध्यान रखे हैं, सब जने भिजवाई दियो, तुम्हें माता मैया किस्म हो। हाँ, और ना हमने जानता माता मैया जाके घरे दूध हो तो भैंसिया दूध फटे बोलेगी। अब भिजवाऊंगी क्या ना है? हाँ हाथ उठाइए तो उठाओ, भिजवा देंगी जो। जय हो, बोली तुम्हारी मैया की। गांव धर्म की ओर बहुत अंगेला है, सही में है। हाँ, जो ठीक है माता बहना तो ध्यान विशेष ध्यान रखियो। और हमारे जितने भी ये नौजवान भाई हैं वो सब जो कथा प्रांगण में बड़ी जोरदारी से लिपट जाएं, जहाँ से भंडारा बहुत अच्छा हो सके। हैं आपकी भागवत, आपका ही सब कुछ। खाओ करोगे तो खाओगे, करोगे नहीं तो ना खाओगे। हाँ, बोल पथवारी मैया की। चलो, ये 1 से 1 रुपए से सम्मानित किया था मुद्राओं के हार से सत्येंद्र भैया ने। भगवान इनके मन की मुराद पूरी करें। तो ध्यान दीजिए महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि कथा 7 दिन की सुनने के बाद, आज यहाँ तो 9वां दिन हो चुका है, 9 दिन की कथा का रसापान करने के बाद श्री सुखदेव जी ने प्रश्न किया है परीक्षित महाराज से। परीक्षित जी, अब कोई शंका तो नहीं है? उन्होंने सारे प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते गए, सुखदेव जी उनका उत्तर देते गए, उन्हें समझाते गए। और इधर महाराज जो है, जैसे ही तक्षक नाग जीवित होकर के काटने के लिए चला है, गुरु धनवंतर उन्हें ठीक करने के लिए चले हैं 14 से शिष्यों को साथ लेकर के। रास्ते में इनकी भेंट हो जाती है तक्षक नाग से। जब तक्षक नाग से भेंट हुई तो ध्यान देना महाराज, उसी समय भैया गलती माफ करियो, हम कथा समय ना है ताकि ने जल्दी जल्दी खिंचवाए रहे। हाँ, न तो मुझे को अंगी कड़ी मां जो दई मंगी जा दूध दई, माफ करियो। हाँ ना, मैं नोता तो जरा बेसू। हाँ, चूल्हे में वो चूल्हे, चलो मेरो चूल्हे के। हाँ चूल्हे सवर्ण को है, मैं कल पे मम्मी पापा को और बुला लूंगा। जाओ श्री राधे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान दे महाराज, जाओ श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन वरीश्वर, इधर गुरु जी से शिष्यों को लेकर के चले हैं। तो उनकी भेंट हो गई रास्ते में। तो उनने कहा कि तुम कहाँ जा रहे? बोले मैं तक्षक नाग डसने आ रहा है, परीक्षित को से ठीक करने जा रहे हैं। कहा अच्छा। तक्षक ने एक वृक्ष पर फुसकार मारी तो वृक्ष सूख गया। धनवंतर की दृष्टि पड़ी तो वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि अगर मैंने परीक्षित को डस लिया तो ये सही कर देंगे। तो सोचा पहले रास्ता साफ करूं। बोलो बोलो। हेलो, देखियो मेरी जीजी बहना के दारूबाज मैं हूँ और मैंने 9 दिन से दारू ना पी, लेकिन तीनों प्रत्याशियों से निवेदन है कि कल किसी बोटियर को भैया दारू नहीं दें 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक, और सुबह से लेकर के और शाम के 9 बजे तक। और मैया बहनाओं से निवेदन है कि 3 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा भोजन को, और 9 बजे समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। उसी समय आज आगे को बढ़े हैं तो महाराज उसी समय हुआ क्या कि रास्ते में जैसे ही जा रहे हैं तो तक्षक एक सोटा बन के लेट गया। गुरुजी ने सुंदर सोटा देखा, उठा के जल दिए। अचानक उनकी पीठ में खुजली होने लगी तो उसी सोटा से खुजाया तो तक्षक नाग ने सोटा से नाग बन के गुरुजी की पीठ में डस लिया। धनवंतर ने जवाब दिया, शिष्य अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। बोले क्यों? कि हमें गुरुदेव ने डस लिया, तक्षक ने काट लिया है। बोले हमारे ऊपर ढाक बजाओ। उन्होंने ढाक बजाना प्रारंभ किया। अब वे जल्दी करवाए रहे तो अब ढाक कहाँ बज रही है? छोटा कटाई मार दो और क्या करें। हाँ आज उसी समय महाराज गुरु धनवंतर समय ना है को जो है ढाक बजवाते हैं, लेकिन तब तक फिर तक्षक आ गया। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी को ढाक बजा रहे। तो कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस गुरु ने ज्ञान दिया उसी को धरती के अंदर गाड़ करके पाप कमा रहे हो, उखाड़ लो।
गुरुजी को उखाड़ा। फिर तक्षकनाग ने कहने पर उखाड़ लिया। गुरुजी ने कहा तुमने हमें उखाड़ लिया, हम जितना नहीं बचेंगे, ऐसा करो हमारे मांस को काटो, 1400 शिष्य मांस को खा जाओ तो सब धर्मांतर हो जाओगे। उसी समय महाराज उन्होंने गुरुजी के मांस को काटा और हड्डियों में मांस पकने के लिए रख दिया। जब हड्डियों में मांस पकने के लिए रखा है तब तक फिर तक्षक आगे बोले क्या करने जा रहे हो? कि गुरुजी ने कहा है कि हमें खा लो तो हम धर्मांतर हो जाएंगे। कहा पागलो हो, जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया वो पिता के समान है और तुम बाप के मांस को खाओगे घोर नरक में जाओगे। तो बोले तो क्या करें कि इनकी अस्थियों को जो है किसी नदी में प्रभावित कर दो। तो उन्होंने लिया गुरुजी के इस मांस को, महाराज जो हड्डियों में पक रहा था उन्हीं हड्डियों को नदी में बहा दिया। तो एक नदी बहती हुई हमारे भारत भूमि से बंगाल की खाड़ी में चली गई और वहां पर एक गंगनिया नाम की धोबिन ने मांस को खाया। और ये विक्रम सपुत्र पप्पू यादव की तरफ से जो लाला 101 रुपए की मुद्राओं के हार से सम्मानित करके गया है, भगवान इसके मन की मुराद पूरी करें। तो उसी समय महाराज बंगाल की खाड़ी में पहुंची, वहां गंगनिया नाम की धोबिन ने उस हड़िया के मांस को खाया तो वो सारी विद्याओं को सीख गई, जादू मंत्र करना सीख गई। तो कहा है कि हमारे इस भारत देश की जितनी जादू मंत्र की जो विद्याएं थी वो सब बंगाल में चली गई है। तभी से होली वृंदावन बिहारी लाल की जाओ। परीक्षित जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, इधर आओ। आज श्री सुखदेव जी की पुष्प और फल जो है व्यास मंच पर मंगवाए हैं, उन्हीं में तक्षकनाग एक फूल बन करके व्यास गद्दी पर आ गया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि बताओ परीक्षित महाराज यहाँ आ जाओ, गद्दी के सामने खड़े हो यहाँ पे। हमने आपको 7 दिन तक कथा सुनाई, कोई शंका तो नहीं है? कथा समझ में आई, अच्छी लगी? तो श्री सुखदेव जी ने जब कथा श्रवण कराई परीक्षित महाराज को तो उन्होंने स्वर्ण का मुकुट उन्हें जो है दक्षिणा के रूप में समर्पित किया था। तुम काचू लेके आए कि नहीं? तुम कछू ले आए व्यास जी के लिए? ना 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 ऐसी बात ना हो। परीक्षित बनते हैं बे कछू संकल्प जरूर करते हैं लास्ट दाएं। तुम बताओ कहाँ लेके आए हो इनके लिए? हैं? ना बताओ, जल्दी बताओ, ना समाज में बैठी। अरे ना कछू तो संकल्प तो छोड़ो, संकल्प जरूर छोड़ो जा तो भागवत में। हैं? चलो कछू ना तो ठीक है, चलो। आज महाराज उसी समय ऐसा करो, इस पुष्प को अपनी नासिका से लगाओ। जैसे ही नासिका से लगाया उसी समय तक्षकनाग ने फूल से नाग बन करके परीक्षित की नाग में डस लिया। उनके लिए विमान आता है जिसमें बैठ करके वो परम धाम के लिए चले जाते हैं। गिर जाओ नीचे। बोल परीक्षित महाराज की, सुखदेव भगवान की जय। आज महाराज इस प्रकार से कथा श्रवण करने के बाद उनका कल्याण हो जाता है। खड़े हो जा परीक्षित जी, अब यहाँ मत बैठना, अब तुम चाहे कहीं डोलो, बा जगह पे ना बैठी हो, ठीक है? और इसी बीच हम अपना परिचय देते हैं और उसके बाद आरती है। परिचय बता दे फिर भजन बोलेंगे ताकि बाद आरती कराएंगे।